ओम शांति। नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। एक बार प्रेम स्वरूप, यशपाल व धनदेव नामक 3 साधु एक गृहस्थ परिवार में पधारे। उनमें से एक चोर की आवाज में बोला, अलग निरंजन। इतने में अंदर से एक माता निकल कर आई और तीनों महात्माओं ने अपना परिचय दिया कि हम बहुत दूर पहाड़ों से तपस्या करके आए हैं। तीनों में से किसी एक को अंदर बिठाकर विधिवत भोजन स्वीकार कराए तो आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हमारे में एक का नाम धनदेव है, दूसरे का नाम यशपाल है और तीसरे का नाम है प्रेम स्वरूप। अब यह आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहे अंदर जाने की अनुमति प्रदान करें। माता तो बड़ी खुशी खुशी अंदर गई और अपने पति से कहने लगी कि ऐसे ऐसे 3 महात्मा हमारे दरवाजे पर आए हैं, जिनके नाम है यशपाल, धनदेव एवं प्रेम स्वरूप। तीनों में से किसी एक को आमंत्रित कर अंदर बिठाकर भोजन कराना है। अब हम किसको बुलावे? आपका क्या विचार है? उस माता ने अपने पतिदेव से पूछा। तो पतिदेव ने कहा, पगली, इसमें पूछने की क्या बात है? धनदेव को बुलाओ और विधिवत भोजन खिलाओ। अहो भाग्य है जो धनदेव स्वयं हमारे अतिथि बनकर आए हैं। पत्नी बाहर गई और सोचने लगी कि धनदेव को भोजन खिलाने से मुझे क्या मिलेगा? धन आएगा तो इन्हीं की जेब में जाएगा। मैं तो यशपाल को निमंत्रण देती हूँ, कम से कम मुझे यश तो मिलेगा। ये तो सारे दिन मुझे ही कोसते रहते हैं। तो जैसे ही निमंत्रण देने के लिए गेट पर पहुंची तो वहां उसकी सखी ज्ञानी देवी मिली। उसने पूछा, किसको भोजन कराऊंगी? तो उसने कहा कि मैं तो यशपाल को कराऊंगी। तो ज्ञानी बहन ने कहा कि मैं अपना विचार बताऊं? तो माता ने कहा, बताओ। ज्ञानी बोली, मेरा विचार है कि तुम प्रेम स्वरूप को निमंत्रण दो, क्योंकि आज सभी को सच्चा प्रेम चाहिए। प्रेम से भरपूर हो जाएंगे तो परिवार में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली आ जाएंगे। तो माता को बात तो जच गई, तो उसने ऐसे ही किया। उसने प्रेम स्वरूप को निमंत्रण दिया और कहा बड़े प्यार से, प्रेम स्वरूप महाराज, आप चलिए अंदर भोजन ग्रहण कीजिए। तो जब प्रेम स्वरूप चलने लगे तो धनदेव और यशपाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो माता ने कहा, मैंने तो एक को ही चुना है। तो तीनों ने कहा कि आपने चुनाव अच्छा किया है। जहाँ प्रेम जाएगा वहाँ धन भी जाएगा और यश भी जाएगा। कहने का भाव यही है कि यदि प्रेम है तो परिवार, समाज व देश में सब कुछ है। हमें प्रेम की ही सदा खातिरी करनी है।